अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुमताज़ टीवी। आज की अहम खबरें। बुल्डाना के 5 कोरोना मरीज की अस्पताल से छुट्टी। अब जिले में कोरोना मरीजों की तादाद हुई 12। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सियाह माहौल में चमकते 4 सितारे। बुल्डाना जिला के संग्रामपुर तालुका के नौजवान कश्मीर में हुए दहशतगर्द हमले में शहीद। बुल्डाना जिले में कोरोना के मज़ीद 5 मरीज निगेटिव पाए गए। बुल्डाना ज़िले में जो पहला मरीज़ मिला था और जिनका इंतकाल हो गया था, उनके घर के सभी 3 लोग कोरोना से निगेटिव पाए गए और उनमें से एक मरीज़ जो उनके इलाज के लिए अस्पताल का वार्ड बॉय था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लेकिन आज जो 5 निगेटिव मरीज़ पाए गए हैं, उसमें उस वार्ड बॉय की भी रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस तरह 4 अफराद जो बुल्डाना ज़िले के मुख्तलिफ तालुका जात के हैं, जैसे शेगांव, चिखली, देवलगा राजा, इसमें से ये 4 अफराद निगेटिव पाए गए हैं। इस तरह बुल्डाना ज़िले में पहले 21 मरीज़ कोरोना के पाए गए थे, जिनमें एक शख्स की मौत हो गई थी, मगर बाद में 3 मरीज़ सेहतयाब हो गए थे। अब 20 मरीज़ों में से 3 मरीज़ जुमा के रोज़ इलाज के बाद अच्छे हो गए थे और आज 5 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। अब बुल्डाना ज़िले में मरीज़ों की तादाद 12 रहेगी और ये 12 मरीज़ों की हालत भी इंशाल्लाह अच्छी है और ये सब भी सेहतयाब होकर घर लौटेंगे। इसी तरह बुल्डाना ज़िले की कोरोना की जंग में दिन ब दिन जीत हासिल होती जा रही है और इंशाल्लाह एक दिन हमारे देश भी कोरोना की जंग में जीत हासिल करेगा। मुमताज़ टीवी आप तमाम से दरख्वास्त करता है कि सरकार की दी हुई हिदायतों पर अमल करें, लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें, घर पर रहें और अपनी सेहत और ख़ानदान के अफराद की सेहत का अच्छी तरह ख्याल रखें। किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। वापस आने पर अपने हाथ 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोए। पूरा मुल्क लॉकडाउन है और इस मूजी मर्ज से पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो माहौल है, जो सियाह माहौल है, उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो इन्होंने कोरोना की जंग को भी हिंदू और मुस्लिम कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे चैनलों के एंकर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम बहस में लगे हुए हैं। बहस तो होना चाहिए थी कोरोना के मर्ज़ के इलाज की, उसकी तदाबीरों की, उसके बचाव की, लेकिन ये बहस करते हैं कि फ़लाँ की वजह से मर्ज़ फैला है, फ़लाँ शख्स कहाँ छुपा है, इसे सामने आना चाहिए था, इस पर ये कलम लगना चाहिए, इस पर ये गुनाह दाखिल होना चाहिए, वहाँ पर फ़लाँ ने डॉक्टर्स और नर्सों को फ़लाँ जमात के मरीज़ों ने तौहीन की है। बस इस किस्म के मौज़ों पर ये लोग बहस करते हैं और ये देखकर दिल दुखी हो जाता है। और इन चैनलों में जहर उगलने वाले चैनलों के एंकर, जिसमें सबसे काबिले अव्वल स्थान पर है, वो है न्यूज़ नेशन का दीपक चौरसिया, जो अपनी बहस में सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है।
दूसरे नंबर पर आता है अमित देवगन। रिपब्लिकन टीवी का अर्नब तो एक मखसूस कौम पर ऐसा चीखता है मानो ये लोगों की वजह से ही सारा नुकसान हो रहा है। इस तरह रजत शर्मा, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, इस तरह से कईयों नाम हैं जो इस बहस में लगे होते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस स्याह माहौल में कुछ ऐसे ताबनाक सितारे हैं जो सच्चाई को सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं। उनकी मिसाल उस चुड़िया की सी है जो अपनी चोंच में 2 बूंद लाकर उस आग में डालती है जो बहुत सारी लगी है। कोई बड़ा परिंदा उससे पूछता है कि तुम बूंद ले जाकर उस आग पर डाल रही हो, लेकिन उस आग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तब वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं अपनी इन बूंदों से उस आग को नहीं बुझा सकती, लेकिन तारीख़ में जब ये वाक़या दर्ज किया जाएगा तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, ना कि आग लगाने वालों में। इस तरह से ये जो मैं नाम गिनाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है रविश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, विनोद दुआ और अभिसार वर्मा, ये लोग ऐसे हैं जो सही दिशा और दशा में अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को ही सुने, ऐसे लोगों को ही देखें। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तालुके के सीआरपीएफ जवान चंद्रकांत भाकरे कश्मीर में हुए दहशतगर्द हमले में शहीद हो गए हैं। उनकी जसद खाकी उनके अपने आबाई वतन पातुड़ा में लाई गई और 20 तारीख को उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। कोरोना मर्ज़ की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनकी आखिरी रसूमात में ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना होने दी गई। चंद्रकांत भाकरे के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, बीवी, माँ, बाप और 2 भाई है। मुमताज़ टीवी चंद्रकांत भाकरे की शहादत को सलाम करता है। हमारे चैनल मुमताज़ टीवी पर नए आने वालों के लिए दरख्वास्त की जाती है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नए वीडियो हासिल करने के लिए हमें मौका दें।